एक है टोनहा देव, जो गांव के लोग होंगे उनको ये चीज़ पता होगा। टोनहा देव नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा देव जो टोनहा हो। जो टोनाहा रहा हो फिर मर गया हो। नहीं 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 नहीं, टोनहा देव है, वो कोई इंसान नहीं है, एक तरीके से शैतान ही है, जैसे देव में होता है ना वैसा। जब कोई फीमेल या जब किसी की नई नई शादी होती है, तो जो लड़की का मायका होता है तो उसको डोलची बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डलिए में ढेर सारा सामान आता है, श्रृंगार का सामान आता है, फल फूल आता है, अच्छा। वो सारी चीज़ें। तो उसमें ही ना जो टोनही औरतें होती हैं, खासकर गांव की औरतें, जो जलती हैं, कह रहे इसका परिवार सुखी ना हो, उस डलिए में ही वो टोनहा देव को स्थापित करती हैं। कैसे? या तो सरसों के तेल में, या तो सिंदूर में, या फिर बिंदी में, या फिर कोई ऐसी लॉकेट में कि जो वो उसको धारण करे या लड़की पहने या उसको यूज़ करे, या साड़ी में, बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, फिर उसकी कोख बंद जाए, बट कुछ वो भी। ये चीज भी किसी तांत्रिक के थ्रू ही करवाती होंगी या खुद ही कर देती हैं? पहले वो सीखती हैं, तांत्रिक के थ्रू भी कराती हैं, लेकिन जो महारत हासिल की हैं वो खुद करती हैं। तो ये जो छोटा सा किस्सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये छोटा सा किस्सा मेरी ताई जी का है ये। अच्छा। कोई ना कोई है यहाँ आपके क्लोज जो ये कर रहे क्लोज हैं। में ही है। मैं अभी गया था अभी कुछ दिन पहले शादी में, वो पहले टोना टोटका करती थी, उनका नाम नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि वो भी देखती मेरा वीडियो। तो आप अब आपको कहेंगी नहीं वो कि? अरे कहने दीजिए भाई, जो फैक्ट जो सच है तो सच है। अच्छा। पूरा फैमिली, पूरा परिवार उनको जानता था। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि टोनही औरतों का एक पहचान होता है, मूवीज़ और इससे हट के जो रियलिटी में, उनके सर पे बाल नहीं होता है टोनही औरतों का। गंजी होती हो? बिल्कुल गंजी होती बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। थोड़े बहुत जो बाल हो वो अलग, पूरा उनका एकदम सर पे बाल होता ही नहीं है। मैंने ये चीज़ खुद देखा था, शादी में मैं गया, खुद देखा मैंने। और उनके चेहरे पे ग्लो तो रहेगा ही नहीं, पूरा चेहरे पे कट का निशान, और ऐसा लगे कि उन्होंने कितने लोगों की हत्यारी ले रखी है। तो विग वगैरह पहनती हैं, टकली नहीं नहीं, घूमती पूरा है? टकली। अच्छा। विग नहीं, उनकी जबान कटी और उनकी पूरी बॉडी पे ब्लेड के निशान होंगे, अरे कट का। अच्छा। ये चीज़ फैक्ट है। आप लोग बोलेंगे कि मूवीज़ में जैसा सुंदर होती, ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज़ मैंने देखा है। और टोनही औरतें क्या होती ना, वो अपना ये जो रियासत बोलते हैं, जो उनका ये जो हुनर है, वो चाहती हैं कि ये हुनर मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता पास चला है, ऑन होता रहे। पास ऑन करती रहे। या तो अपनी बेटी को सिखाएंगी, क्योंकि जो अगला किस्सा है वो उसी से है। जो और कोई भी तो नहीं होती हैं, वो या तो अपनी बहू को, अपनी बेटी को सिखाएंगी, फिर उनकी बेटी अपनी बच्चों को या अपनी बहू को सिखाती है। तो उन्होंने बताया कि टोनहा देव का असली रूप किसी ने नहीं देखा, वो आपका ही किसी का वो रूप लेता है। तो जो मेरी ताई जी, उन्होंने छोटा सा किस्सा बताया था कि जब उनकी नई नई शादी हुई थी, तो छत कैसा था, जैसे सेकंड फ्लोर है, हाफ बना हुआ है, और यहाँ पे खाट लगी हुई है, वो ऐसे लेटे तो सामने का वो छत दिखता है। बगल में ताऊ जी लेटे हुए थे। उन्होंने क्या देखा कि रात का वक्त था, सेम टू सेम ताऊ जी के, मतलब कि वो हमशक्ल, वो खड़ा हुआ छत पे। और भाई उसका जो अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं, वो धीरे 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 बढ़ते 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 पूरा नीचे से ऊपर उनके पूरे खाट पे आ गया। ये चीज़ मतलब टोनहा देव में भी यही होता है कि उसके अंडर आर्म्स के हेयर वो लंबे होते हैं। और किसी ने देखा नहीं है, बट जिस हिसाब से ताई जी ने बताया मेरे, ये चीज़ सच है। वो आके ठीक ताई जी के मेरे बगल में लेट गया, और ऐसे छत से यूं? छत से ही उतरा और आके उनके खाट के बगल में ही लेट गया। तो ताऊ जी यहाँ जो है, रियल में ताऊ जी यहाँ लेटे हुए हैं, वो बगल में जो टोनहा देव है वो लेटा हुआ है। और हमेशा जो टोनहा देव होता है वो उसके पति के रूप में ही आता है। वो आके लेटा, और जब ताई जी ने जब देखा कि ये मतलब हमशक्ल दोनों, वो ज़ोर से चिल्लाई, तो वो अचानक पे गायब हो गया। मतलब कि काफ़ी उसने परेशान किया था, मतलब ताई जी को मेरे। तब जाके मतलब आज भी है कि इतना अभी भी उनके पीछे लगा हुआ है, तो बार बार ही आता बार रहता बार था वो? आता रहता है। उसका एक मतलब फिक्स टाइम है, पता नहीं, बताती हैं हर 3 महीने में कि हर 2 महीने में वो आता ही रहता है। ऐसा पर वो किस्सा है। किसने छोड़ा है उन पर? किसी को नहीं पता चला। और वो कि किसने चाहता क्या, आता क्यों, ये चीज नहीं पता। नहीं, उनके जैसे जितने आता है भी ताई औलाद चिल्लाती हुए है, चला जाता है। हाँ, उनके जितने भी औलाद हुए हैं, सब सब एबनॉर्मल हुए हैं। कोई पागल हुआ है, तो कोई विकलांग हुआ है, मतलब नॉर्मल तो कोई हुआ ही नहीं है। आज भी वो परेशान रहती हैं। और
मतलब हर टाइम वो दिक्कत में रहती है। कहीं उनके हस्बैंड की आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, उनके बच्चे कभी छत से नीचे गिर जाते हैं आए दिन, और आज तक कोई उनका कोई काट ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने किसी को दिखाया इतना तांत्रिक दिखाया, वगैरह कोई किसी को? कोई पता ही नहीं कर पाता। जितने होते सिर्फ पैसा लूटने के चक्कर में रहते, कोई सच में उनका मदद नहीं कर और ये उनकी शादी से ही कराया होगा उनके किसी शादी ने। से ही कराया हुआ है। बस एक ओझा से पूछा गया तो उसने बोला कि तुम्हारे ही मायके से ये आया है, किसी ने छोड़ा। लेकिन क्योंकि देखिए एक रूल होता है, तांत्रिक ओझा या कोई भी हो, चाहे मौलवी ही क्यों ना, कोई भी, वो कभी भी सामने वाला का नाम नहीं बताएंगे। उनको पता होता है लेकिन वो नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे उनका जो रूल होता है वो ब्रेक हो जाता है, फिर उनकी शक्तियाँ भी छिन जाती हैं। ऐसा होता है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, एक है हारून बाबा, उनको मैं दादाजी बोलता हूँ, उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट कर रखा है। तो उन्होंने बताया था कि कभी भी हम रिवील नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा इसने किया है, क्योंकि फिर वो जो शक्तियाँ होती हैं वो जर्ब हो जाती, छिन जाती उनसे, इसलिए कोई नहीं बताता है। ओके। तो ये टोनादेव वैसे कुछ नहीं करता था नहीं, कि वैसे कुछ नहीं करता था। परेशान करना वो नहीं। मतलब पोजेशन पॉजेस कर लेता था, और मतलब इतना वो मेंटली मतलब परेशान करता है, वो फिजिकली नहीं वो करता था, मेंटली कि परेशान आपको दिखता रहेगा और शरीर में भी आ जाता था शरीर में अंदर। आ जाए, तभी तो उनके बच्चे इतने विकलांग हुए, अब नॉर्मल हुए, तभी तो जाके ऐसा हुआ ना कि वो उनके नॉर्मल उनकी लाइफ रहने ही नहीं देता था, ऐसा था। अरे यार बताओ, तो अभी ठीक है उनकी तबीयत वगैरह? हाँ, अभी तो फिलहाल ठीक रहती हैं, बट यही है कि बीच बीच में फिर से वही उनको दिखते हैं, विजन्स आते हैं हाँ उसके अभी? आते रहते हैं। कभी कदार वो आती हैं तो बताती हैं मुझे, हमारी फैमिली को बताती हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ऐसा था। तो जब बात थी ऐसे कि जब उसने बीकॉम फर्स्ट ईयर की बात है, तो मैंने उसको फ़ोन एज़ यूजुअल फ़ोन करा मॉर्निंग में कि कॉलेज जाना था, तो फ़ोन ना पिक करे, टाइम हो रहा, तो हमारा शायद कोई प्रैक्टिकल वगैरह था। तो मुझे थोड़ा सा ना कह दो कि वो लगा कि यार चल बिजी होगा, पे गुंदा का यार फ़ोन नहीं उठा रहा। घर गया, बेल्ले मार रहा हूँ घर तो नॉर्मल एक्सेस रहते, कोई आए ना, बाहर ना आए, घर पे लोग। मैं कह यार बिना बताए जाना, मैं कहा चल फर्स्ट पहले दिन इग्नोर करा, मैं चला गया। अदरवाइज़ इतना होता था, अगर वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा कॉलेज, अच्छा। वो जा रहा तो मैं जा रहा हूँ, वो नहीं जा रहा। अब मैं आ ही गया हूँ, तो क्योंकि उसका घर था 6 फेस मोहाली में, मैं खरड़ और मोहाली में जो डिस्टेंस है ना वो 10 किलोमीटर का है। तो फिर मोहाली चंडीगढ़ तो एडजॉइनिंग ही हो गया बेसिकली, 2-3 किलोमीटर का। तो फिर मैं चला गया घर, उसके पास में ही कॉलेज था। फिर मैं देखा, मैं कह रहा अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, कॉलेज आता हूँ, कोई बात नहीं। कॉलेज गया तो फिर फ़ोन ट्राई करता रहा, वहाँ से नहीं, कोई उठाया नहीं फ़ोन। मैं चलो फिर ट्यूशन टाइम में फिर घर गया उसके, मैं कहा चलो अब तक आ गया होगा, फ़ोन उठाया नहीं उसने। घर गया तो फिर लॉक लगा हुआ, फ़ोन फिर ना उठा। उसके मम्मा को फ़ोन करा, उसके मम्मा फ़ोन ना पिक करें। मैं कहा यार पता नहीं क्या सीन है। चलो करते करते ट्यूशन में, उस दिन ट्यूशन भी नहीं गया। कुछ चीज़ें हैं, वो 5 दिन है मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपसे बताने वाला हूँ, वो भाई मेरे निकलते ही नहीं दिमाग से। अब मैं आपको डिटेलिंग में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि वो निकलते नहीं है। तो एक एक पॉइंट जब मैं बताऊँगा तो मुझे सब कुछ याद आता रहता। मैं सीरियल वाइज मेरा फर्स्ट डे चल रहा है कैसे, मैं गया शाम को, फिर तो ट्यूशन टाइम नहीं जी, तब भी नहीं। फिर मैं घर चला गया, मुझे ना बड़ी खुंदक आई। मैं कहा यार ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी कि जो तू रात को मेरे साथ बात करके सोया फ़ोन पे। घर पहुंच के भी मैं फ़ोन करता था, हाँ मैं पहुंच गया, क्योंकि हम रात को 9-10 बजे मैंने जाना घर से, 10 किलोमीटर का हाईवे है ना मोहाली टू खरड़ का। तो उसने मुझे फ़ोन करना, हाँ पहुँच गया, डेली हमारी कॉल होनी। मैं कहा यार रात को बात हुई है, ऐसा क्या रातों रात हो गया। फिर मन में समटाइम आता है कि यार शायद कोई रिलेटिव मिस हैपनिंग हो जाती है, बंदे को रातों रात निकलना पड़ता है, नहीं होता, एक दिन स्किप हो गया। सेकंड डे फिर सेम चीज़, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन जब ऑन होता है तो उठाता नहीं है, अदरवाइज स्विच ऑफ। घर पे जब जाओ लॉक, अगर ओपन भी होगा तो अंदर से लगा, कोई बाहर नहीं आएगा। पड़ोसियों से नहीं पूछा आपने आसपास जो रहते हैं? उनके नहीं, फर्स्ट एक दिन हुआ था, अभी हमारी टाइमिंग भी ओड होती थी, सुबह जाना 8 साढ़े 8 जाना। मैं कह यार सुबह क्या किसी को डिस्टर्ब करूँ, पड़ोसी वाला थर्ड डे आएगा सिस्टम। अच्छा। तो दूसरे दिन फिर वही चीज़ यार। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है अंदर कोई था, बाहर नहीं आ रहा है? मुझे लगा जब लॉक नहीं लगा हुआ इट मीन्स कोई अंदर है। वैसे जब जाऊँ लॉक होगा, अगर लॉक नहीं है तो अंदर से कुंडी है, बेले मारो कोई बाहर नहीं निकलता। अच्छा। तो मैं कहा यार ये सिस्टम पता नहीं है, एक ये वाला तो सीन आ ही नहीं सकता ना। ये मुझे कहा यार मैं पता नहीं कि कोई मिस हैपनिंग, कोई रिलेटिव आया है, कोई
कि है ना, कोई नहीं बता पा रहा, या कोई कभी होता है कि ज़मीन जायदाद के झगड़े होते हैं, घर पे चल रहे होते हैं, इन थॉट्स के मैं कहा यार फिर भी बताना चाहिए कि हम इतना सक्षम है कि हर चीज़ में बंदा हेल्प ही करता है। कि अगर तू एक बार डिस्कस कर तो अपन बैठे हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसको पता कि हाँ अपना सिस्टम ठीक है वहाँ पे। मैं कहा यार बात गलत है। मैं चला गया फिर कॉलेज, फिर आया, फिर मैंने दो तीन दोस्तों से बात करी, उसके घर के पास रहते थे। कहते रहे हमने देखा नहीं 2-3 दिन से, कहते शायद गया ना हो, है ना, पिंड पुंड ना गया हो, होशियारपुर उसका पिंड था। मैं कहा यार पता नहीं। मैं कहा चलो कोई ट्यूशन गया, फिर लॉक लगा हुआ। मैं कहा यार ऐसा। भाई तीसरे दिन मैंने नेबर से पूछा, वो उसी टॉपिक पे आ गए नेबर्स पे, उनके बिल्कुल एडजॉइनिंग घर था यार। वो उनके जैसे हम थे, उनके जो नेबर थे ना बिल्कुल साथ वाला घर था, वो बहुत क्लोज थे उनके, इतना मुझे पता था। मैं कहा इनको ज़रूर पता होगा। तो जो मेरा दोस्त था वो थे, है ना, वर्मा से थे वो, तो उनके जो साथ वाले थे वो अपने सिंह साहब थे, अंकल थे। तो मैं कहा यार इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं कहा इनको पूछता हूँ। फिर मैंने अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल कितने है? तो कहते कि वो ना दसो, कहते यार वो ना गए हुए हैं कितने काम ते की हुआ 10 दिन में मैसेज ला दूंगा। मैं कहा अंकल मैसेज तो तुम यही लाओ, हमें पंजाबी में बात करते हैं। मैं कहा मैसेज तो, मैं कहा मैसेज तो तुम यही लगाओ कि उसको बोला एटलीस्ट कॉल करे मुझे। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको तो पता होगा। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा 2-3 दिन तक आएगा स्कूल, थोड़ा जा बिजी चल रहे हैं वो। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अंकल जी वो भी पढ़ाई भी पीछे रह रही है, ये भी है। मुझे था यार बात हो जाए, मेरे ना मन में घबराहट भी हो और वो भी हो कि यार गुस्सा भी है। तीसरे दिन तो मुझे गुस्सा आ गया लिटरली। मैं कहा भाई ऐसा तो कौन सा ही काम पैदा हो गया कि जो तू मुझे ही नहीं बता रहा, मुझसे नहीं शेयर कर रहा। तो भाई तेरे घर पे 2 टाइम सब्जी बनी होती है ना, तू मुझे एक दिन पहले बताता कल ये बनना है। इतनी क्लोज मेरे घर पे का बन रहा है, या मैंने कहाँ जाना है, मेरे घर पे का बन रहा है, या हम कहाँ, हमारी फैमिली कहाँ घूमने जा रही है, सब बता के जाते हैं एक दूसरे को। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, है ना। तो मैं कहा यार मुझे ना लिटरली भाई तीसरे दिन, झूठ नहीं बोलना, मुझे तो इतना गुस्सा आ गया ना। मैं कहा अब साले का फ़ोन आएगा ना मैं उठाऊंगा नहीं। मैं कहा एक दिन तो मैं भी नहीं हवा करूँगा। मैं कहा साला हवा कर रहा है, दिमाग में आता उस टाइम कि जहाँ तो कोई रिश्तेदार आया होगा, कोई लड़की का चक्कर है, तो भी मुझे पता है क्या सिस्टम है, ऐसा तो कोई है भी नहीं। तो चौथे दिन मैं ही नहीं गया कॉलेज। फिर एक आधा वीकेंड आ गया। अपने फ्रेंड सर्कल में और दोस्तों से पूछा आपने, किसी से किसी की बात हुई हो या कुछ हुआ? पूछा, किसी की बात नहीं हुई। वैसे तो सारे मुझसे ही पूछ रहे थे। अच्छा। टीचर्स मुझसे पूछे, हर टीचर कि भाई तुम्हारा इतना, हमने बैठना इकट्ठे कॉलेज में, एक ही टेबल पे बैठना, कैंटीन में इकट्ठे। अगर मैं कहीं इधर उधर गया हूँ तो टीचर ने भी मुझे पूछना कि भाई तुम्हारा दोस्त नहीं आया, तुम्हारा दोस्त नहीं आया। चले वहाँ पे बेइज्जती महसूस हो कि यार तुम्हें नहीं बताया, तुम तो इतने अच्छे दोस्त हो, टोंट करें वो। उस टाइम चलो बचपना होता है तो हमें थोड़ा सा ना वो रहता है कि यार हमें बोल दिया भाई, अपनी बेइज्जती वाली बात है। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं। एक दिन बीच में वीकेंड आ गया, फिर मंडे को ना उसका मुझे फ़ोन आया, मंडे या ट्यूसडे को, जो भी उसका सिस्टम बनता था। तो मैंने उठाया नहीं पहला फ़ोन, दूसरा फ़ोन ना मेरे भी वो हुई अच्छा भी। मैं कहा नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनूँ सही एटलीस्ट ऐसा क्या ही आ गया सिस्टम कि भाई ने इतने टाइम वो नहीं करा, फ़ोन नहीं उठाया मेरा, मुझसे बात नहीं करी, ऐसी क्या इमरजेंसी है ये तो मुझे जानना है। दूसरे उसने दोबारा डायल किया, मैंने पहले रिंग पे फ़ोन उठा लिया। मैं कहा हाँ भाई बोल, तेरी हवा ख़राब हो गई, ये हो गया, मैंने बोला उसको। कहता नहीं यार मेरा ना वो हो गया सिस्टम, उसकी आवाज़ भारी थी। तो कहता यार मैं ना बहुत, कहता तेरे से ज़्यादा ना मैं तेरे से बात करना चाहता था, पर मेरे घर वालों ने मना कर रखा कि इससे बात नहीं करनी थी। कहता अभी भी मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं तुझसे बता रहा हूँ, अभी भी मुझे घर वालों ने मना कर रखा है कि किसी से बात नहीं करनी। मैं फिर भी मेरे माइंड में वो ना है, मैं कहा यार ऐसी क्या चीज़ होगी कि तेरे घर वाले मुझे जानते ही हैं, ऐसा क्या हो गया सिस्टम, इतना पुराना हमारा रिलेशन है, फैमिली रिलेशंस है हमारे, ऐसा क्यों उन्होंने बोला। कहता यार मिल के बताऊँगा, फ़ोन पे नहीं। तो उसने टाइम हमने डिसाइड किया, उसके घर के पास पार्क था, वेर का मिल्क प्लांट है हमारे ना वहाँ पे, 6 फेस में उसके घर के पास पड़ता है जो, तो वहाँ पे पार्क बना हुआ बढ़िया, वहाँ गए हम, वहाँ बैठे,
फिर भाई वो वहाँ पे आया, टाइम हमने डिसाइड किया इवनिंग का कि यार आप मुझे बताना कि पिछले मैं कहाँ बिजी था। फिर वो मुझे ले गया सिस्टम, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करा उसने कि भाई जब रात को तेरी मेरी लास्ट बात हुई 5 दिन पहले, है ना, तो कहता 5 दिन पहले जब मैंने तुझसे पूछा, नॉर्मल हमारी बात हुई कि हाँ मैं पहुँच गया है, वो तू पहुँच गया था, हाँ। कहता यार मैं सो गया रात को। कहता जैसे ही मैं सोया, कहता यार अराउंड ना 1-1:30 बजे के बीच में अराउंड, कहता मुझे ना सोते सोते ना दबाव पड़ा। वो कभी कभी ना जब हम ओपन में भी सोते हैं तो कोई चीज़ होती है, हमें लगता है कि हमारे ना सीने पे हावी होगी, तो पहले हल्का दबाव, पर मैं सो ही रहा हूँ और मैंने वो नहीं करा। कहता फिर ना मैं सपना ही देख रहा हूँ अभी। सपने में क्या हुआ, एक लेडी जा रही है, उसने हल्का फेस टिल्ट किया है, आधा उसका मुझे फेस नहीं दिखा, हल्का फेस टिल्ट किया हुआ, और मेरी तरफ ना एक रस्सी टाइप फेंक दी, और जब जैसे मेरे यहाँ तक पहुँची ना वो रस्सी, वो सांप था, वो मेरे गले में लिपट गया। कहता मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे गले में लिपट गया सांप। कहता और सांप के 2-3 रोल बज गए। जो मेरा एक्चुअली फ्रेंड था ना, वैसे मंदिर बहुत जाता था, थोड़ा सा आपको बता दूँ, स्पिरिचुअल बंदा बहुत था वो वैसे हमेशा। कहता 2-3 रोल बज गए गले में। कहता यार मैं ना उसको सपने में रोक रहा हूँ, सांप को, वो जो भी है ना, उसको खींच रहा हूँ कि यार मेरा गला घुट रहा था बहुत। कहता वो इतना गला सपने में घुटा, ऐसे लगा कि यार मेरी नींद खुल गई, पर फिर भी मेरा गला घुट रहा है। अच्छा। उनका ना 1 BHK था घर वहाँ पे, वो जैसे रूम अटैच था, दूसरे रूम में उसके मदर फादर सोते थे और उसकी छोटी सिस्टर थी, एक रूम में वो सोता था दीवान पे, सोफा कम बेड पे। तो उसने जैसे ही ना 0 वाट का बल्ब जग रहा था, उसके आवाज़ वो लगा रहा है, मम्मा पापा बोल रहा है, पर उसकी ना आवाज़ नहीं जा रही, सिर्फ लिपसिंग हो रही है। अच्छा। उसको समझ आया तब कि यार मुझे मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रही, तो मेरे वहाँ भी नहीं आवाज़ जा रही होगी दूसरे कमरे में, माँ पा तो आवाज़ लगा रहा है वो, पर लिपसिंग हो रही है, दबाव इतना पड़ा हुआ है, पैरालिसिस टाइप हो गया उसको, हाँ, कि उठ भी नहीं पा रहा। उसने क्या किया, हल्के जो हाथ हिल रहे थे ना दीवान पे, हमारे नीचे लकड़ होती है, तो वहाँ पे टैप करा उसने 2-3 बार, खड़का हुआ 3-4 बार करा उसने। उसके मदर फादर उठ के आ गए, पहले फादर आ गए उसके उठ के, 2-3 मिनट बाद उसके मदर आ गए। कहते क्या हुआ उसने बोला, तो कहता उसको जगाया जैसे प्रॉपर, फिर उसकी आवाज़ निकली, तो कहते क्या हो गया, तो कहता अब मेरा गला, मुझे ऐसा लगा किसने मेरा गला ना सांप ने मेरा गला जकड़ा हुआ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है। तो कहता अभी उसका रिलीज़ हुई हल्की सी। उसके फादर ने कहा यार सपना है, कोई बात नहीं। कहता नहीं पापा मेरे गले में पेन हो रही है, यहाँ पे ना मेरे गले में पेन हो रही है। उसके फादर ने 0 वाट का बोला, तो आप लाइट जगाई, लाइट ऑन करी। कहते नहीं तो रुक, टेंशन ना ले, पानी लेके आता हूँ। लाइट ऑन करी, लाइट ऑन करके वापस आए किचन से पानी लेके। हम मंदिर जाते हैं बेसिकली, है ना, वो भाई ने भी बांधी हुई है, मौली बांधते हैं हम, 6-7 रोल मौली की ना, कहीं ज़्यादा बांधते हैं। उसके हाथ वाली मौली उसके गले में लिपटी हुई थी, और 4-5 रोल हुए, 3-4 रोल जितनी उसकी। वो तो छोटी होती है साइज में, कहीं मैं बताया, कहीं ना 5, जो कहीं ना बहुत ज़्यादा बनवा देते हैं, इतनी मोटी होती है भाई की, जैसे 4 रोल है, उसके 2-3 रोल गले के ऊपर घूमे हुए तेज, और उसके निशान पड़े हुए। तो पहले तो उसके फादर ने ध्यान नहीं दिया, यार सपना है कि दबाव पड़ता है, सब बड़ों को तो पता ही होता है। बट जब उन्होंने मौली देख ली ना गले में, उनके भी ज़मीन निकल गई पैरों से। भाई साहब ये जी यहाँ कैसे आ गई हाथ से? सोते बंदे के गले में कैसे आ गई? और जैसे वो मुझे नरेट कर रहा था, उसने एक बार तो मेरी भी शटक की। मैं कहा यार मौली तेरे कैसे आ गई गले में? तो मैं कहा तू कुछ कर रहा था क्या सोने से पहले कोई? मैं कहता नहीं। कहता यार यही तो सिस्टम है। कहता तू, कहता यार सुन तू बस, कहता मैं तो भरा बैठा हूँ। कहता तू पहला बंदा जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ। कहता नहीं तो मैं तो, जो हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा है 5 दिन से, कहता वो तो हम ही जानते हैं, या हमारे साथ वाले नेबर वाले जानते हैं अंकल। कहता किसी को नहीं पता। कहता हमारे घर वालों ने भी इसलिए मना करा है कि बात किसी को बतानी नहीं है, ऐसी चीज़ों में ना साला मोहल्ला ही बहिष्कार कर देता है कि भाई साहब बच के रहो, अपने बच्चे ना खेलने जाएं उधर, ये ना हो। जब बात फैल जाती है साले पूरे घर को ही हॉन्टेड लोग बना देते हैं। सही बात है ना, वो ये नहीं पूछते क्या हुआ था। ऐसे मौक़ों पे खड़ा कोई साथ कम ही होते हैं, सगों बचने वाले ज़्यादा होते हैं कि भाई तुम पे ना आ जाए, ये ना हो जाए, जो लोगों की आसपास की मेंटालिटी होती है। कहता है वो मौली मेरे गले में आ गई।
कहना मेरे फादर ना, मदर भी आ गए मेरे, उन्होंने देखा, कहते वो दोनों ना बड़े हैरान हो गए, कहते यार ऐसा है ना, कहीं कल सुबह उसके फादर ने बोला, ढाई करते करते ना 2 ढाई 3 बज गए, कहता है ऐसा है भाई हम नहीं जाते इस कमरे से अभी, तो हम यहीं बैठे टेंशन। वो इतना डर गया कि उसके तो समझ ना आए कि मैं क्या करूं। उसके फादर तो जैसे है ना, उसके उनको तो थोड़ा सा, बड़ों को तो पता लग जाता है कि कोई सिस्टम गलत है। वो कहे पापा मैनू दसो, पंजाबी बोला, मैनू दसो मेरी गल च किद्दां आ गई, कि मेरी छोटी बहन ने शरारत तो नहीं करी, किसने करी, किसी ने तो नहीं करी, शरारत तो नहीं करी। वो कहते तू सोना है सो, हम बैठे हैं यहाँ पे, सो जा दो, कुछ नहीं होता, अब हम बैठे हैं। हनुमान चालीसा लगाई मोबाइल पे। उस टाइम ना हमारे एंड्रॉयड स्क्रीन वाले तो होते नहीं थे, उनके वो होते थे इंफ्रारेड वाले मोबाइल आते थे, उससे ब्लूटूथ से हनुमान चालीसा उसमें फीड थी, हनुमान चालीसा लगाई। वो ऐसे ही बहुत हर मंगलवार जाता था, तो वो जी उसने लगाई, उसके परिवार ने, भाई बहन मदर फादर चारों में कोई नहीं सोया, 6-7 बजे जागते रहे भाई। जैसे सूरज आया अपने है ना, उसके फादर काम पे ने छुट्टी ले ली, जहाँ भी जाते थे ऑफिस। साथ वाले अंकल थे, उनकी बहुत अच्छी बनती थी, जो सिख परिवार है, अंकल आंटी से बुजुर्ग थे, उनसे डिस्कस करा उन्होंने कि यार ऐसे ऐसे हो गया सिस्टम, तो आपके कोई जानता है, आपके कोई नोन में है, आप बताओ, नहीं तो हम कहाँ लेके जाएं। कहते हम पता करते हैं, पहले आप ऐसा करो, पहले मंदिर चलते हैं, है ना, जहाँ जाते हैं पुजारी, हर कोई अंदर जो रेगुलर जाता है पुजारी जानते ही होते हैं, पुजारी जी के किसी के पास गए वहाँ पे। वो कहते हैं ऐसा है कि अब पता तो है नहीं है, किसी बाबा जी के पास कोई ढूंढो। वो कहते मैं तो इतना नहीं, तंत्र मंत्र नहीं मुझे आते, मैं तो नॉर्मल पुजारी हूँ, पर आप कुछ कहना है तो 1-2 जगह पता कर देता हूँ, पता करके आपको फ़ोन करके बताता हूँ। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने फिर जो साथ वाले अंकल आंटी थे वो बहुत ज़्यादा उनका करते थे, उन्होंने बड़ी वो करी। मोहाली में ना फिर एक बाबा जी हैं, आई थिंक 70-71 सेक्टर में रहते हैं वो, तो वो भी बहुत माने हुए अपने एरिया के हैं। चलो मतलब स्पेशली ये नहीं करते, बट वो है कि अच्छा उनका कहते हैं मानता है उनकी। उन्होंने अंकल ने बोला कि उनके पास जाना चाहिए तुमको, कि मैंने 4-5 जगह पता करा है कि अभी ना हमें तो रूट ही नहीं पता कि हुआ कैसे हम, है, क्या चीज़। हुआ क्या है क्या, ऐसे हम इधर उधर दूर कहीं चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, कहीं कहीं चले जाएं, पता तो लगे है क्या सिस्टम है, कि रीज़न क्या हो सकता है। बाबा जी के पास शाम को चले गए, सेम डे शाम को गए, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पे। तो जब इनकी बारी आई वहाँ पे, तो उन्होंने बाबा जी को बोला, कहते बाबा जी ऐसे ऐसी चीज़ होगी। बाबा जी ने बोला, कहते मुझे ना एक चीज़ पे डाउट है। अब लेके गए थे, दोनों अंकल गए, लेडीज़ गई नहीं वहाँ पे। वो कहते हमें नहीं जाना। उसके फादर और साथ वाले नेबर सरदार अंकल हैं, वो दोनों लेके गए थे कि ऐसे ऐसे सिस्टम। तो वो कहते हैं ऐसा है कि ना तू एक काम करना है, मतलब पंजाबी बोल वहाँ पे, तो कि ना तूने रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद कभी भी, 3 बजे से कभी भी पहले रात के, तेरे घर के पास जो भी नियरेस्ट पीपल का पेड़ होगा ना, उसके नीचे जाना है और एक अंडा ऊपर उछालना है। एक अंडा लेके जाना है। अगर तेरे तू सेफर साइड 2 लेके जा, 2 ले जाकर तेरे हाथ से पहले के स्लिप हो जाए, पर एक ही बार उछालना है। और क्या होगा तो अगले मुझे बताना है कल आके कि क्या हुआ, सिस्टम अंडे का क्या सिस्टम है। वो कहता ठीक है बाबा जी, तो ऐसा ऐसा सिस्टम हुआ। तो कहते मैं जी रात कैसे काटूं, कहते मुझे नींद नहीं आएगी। तो अंकल थे, वो कहते यार तुम हमारे घर सो जियो साथ में। कहा नहीं नहीं मैं सो तो वहीं जाऊँगा। कहता पर मुझे कुछ बताओ जी। वो अपने कमरे जाने से डरे। तो उसके फादर ने बोला तो टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ ही सोऊंगा, तेरे साथ ही लेटूंगा, तू सोइयो मैं बैठूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तेरी मदर ही बैठेगी, मैं भी बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कन्विंस करा उसको, क्योंकि एज छोटी थी, वो 18 साल का था वो। तो 18 साल में बंदे को थोड़ा वो सिस्टम हो जाता है। वो बैठा जी, उसको भी कच्ची पक्की नींद रही सारी रात, डरता रहा। हाथ खाली कर दिए तुझने सारे, कुछ नहीं रखा हाथों में, वो हो गया था। तो पाठ करके हनुमान, पूरा परिवार ने हनुमान चालीसा पढ़ी, रात को लगाई, चलती रही कंटिन्यूस पे, रात उन्होंने निकाल। अच्छा वो गया 12 बजे, फिर गया अंडा। वो लड़के कोई अकेले जाना था? अकेले जाना है। ठीक है।
लड़के को अकेले जाना है, कोई नहीं जाएगा साथ में, ना किसी ने दूर खड़े होकर देखना है। कहते तुमने घर से नहीं निकलना, पूरे परिवार ने। अच्छा। तुम जो पारिवारिक ब्लड रिलेशन स्पेशली किसी ने नहीं जाना, अकेला जाएगा, एक इसको अकेले को ही करना है। तो अगले दिन पाठ पूट हो गया, वो गया, अंडा उछाला उसने। अगले दिन सुबह ही चला गया बाबा जी के पास। बाबा जी कहते हाँ भाई बताओ क्या हुआ था। कहते जो तूने अंडा फेंका ऊपर पेड़ पे तो आवाज़ आई कि पीपल का पेड़ है, कहीं टानी पे बजने की। कहता नहीं जी, पत्ते पे लगने की, एक ऊपर कोई चीज़ हल्की सी फेंकते हैं कि टच होती है तो हल्की सी आवाज़ आती है, आसपास कोई था। कहते नहीं। अच्छा, तो अंडा बज के टूट के कुछ पार्टिकल्स नीचे आए। कहता नहीं। कहते क्या हुआ फिर बता। कहते मैंने अंडा फेंका ऊपर और अंडा ऐसे जैसे किसी ने कैच नहीं कर लिया होता। कहता कुछ नहीं आया, ना कोई आवाज़ आई, ना पत्ते पे लगने की आवाज़ आई, ना टानी पे लगने की आवाज़ आई, ना कहीं बजने की आवाज़ आई, ना ऊपर से नीचे कुछ पार्टिकल आया अंडे का टूट के। कहता कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा जी कहते जो चीज़ का मुझे डाउट था ना, मुझे लगता है कि आपके ना घर पे किसी ने कुछ किया है। जहाँ तो कहते रीज़न तो नहीं मैं अभी आपको इतनी जल्दी बता सकता, कि भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या कैसे क्या सिस्टम हुआ। तो पर यह है कि इतना कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ आपके घर में, अब किसने करी है, रिलेटिव ने करी है, किसी आंट के पड़ोस में करी है किसी ने, ये कहता आइडेंटिफाई, ये एक चर्चा का सेकेंडरी विषय है। तो कहता अब तूने करना क्या है, ये अब सेकंड डे आ गए, पहले दिन शाम को गए, दूसरा दिन अभी थर्ड सेकंड डे मिल के आया, अभी थर्ड डे की बात उन्होंने उपाय बताया। अब रात तूने करना क्या है। कहते मैं यहाँ पे पाठ करूँगा रात के 12 से 3 बजे। उसका नाम सारी टेल रख ली। तूने जाने से पहले अंकल ही गए थे ना, दोनों अंकल गए थे उसके साथ ही, वो उसके साथ बाबा जी के पास। तूने जाने से पहले मुझे फ़ोन करना है, मैं पाठ शुरू कर दूँगा। तो वो चाहे अंकल वेदर वो थे अपने सिंह साहब थे, बट वो भी हमारे ना सनातन धर्म को बहुत मानते थे। तो उन्होंने पाठ भी उसी सनातन हमारे पाठ करे उन्होंने। मैं ऐसे बोलूँ आपको, कहते मैं पाठ पूजा शुरू कर दूँगा, तू जा वहाँ पे। और तूने करना क्या है, 2 किलो चिकन कच्चा बिना धोया हुआ, जब हम जो भी नॉन वेज खाते हैं ना, प्रॉपर ब्लड ना लगाओ कुछ है ना, ऐसा सिस्टम हो, तो वो खाने के लिए कहता तूने वॉश नहीं करवाना, कच्चा चिकन, रो चिकन 2 किलो शमशान घाट लेके जाना है, रात के 12 से 3 बजे के बीच में जाना है। और जब भी जाना है मुझे फ़ोन करके जाना है, मैं पाठ शुरू कर दूंगा। तूने एंटर होना शमशान, हमारे वहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड है मोहाली में, 6 फेस में, बलोंगी के साथ पड़ता। वहाँ जाना, तूने गेट में अंदर एंटर करना है, कैरी बैग में डाल के ले गया, वहीं से फेंकना है, तो वापस जाना है घर अपने। पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हम नॉर्मल चीज़ें सुनते भी हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। कोई आवाज़ लगाए, चाहे तेरे अपने घर वालों की आवाज़ हो कि हम ना तेरे साथ ही आए थे, कोई तुझे ऐसे बोले, ब्लफ करे देखने के लिए, क्या हुआ बता, कोई ऐसी चीज़ें हो, मुड़ना नहीं है। मुड़ना नहीं है। रास्ते में कोई तुझे अपना कोई रिश्तेदार मिल जाए कि अच्छा तू यहाँ घूम रहा है, अच्छा मुझे यार घर तक छोड़ दे, किसी को लिफ्ट नहीं देनी, चाहे तेरा खुद का बाप क्यों ना खड़ा हो रास्ते में, चाहे माँ क्यों ना खड़ी हो, लिफ्ट नहीं देनी किसी को। तो भाई साहब उसकी तो वो मुझे बता रहा है, इधर मेरी जब ज़मीन निकल गई। मैं तो सुनने से ही हो गया कि यार हम कभी 18 साल थे, हमें जब छोटे थे हमें घर वाले कभी क्रिमेशन ग्राउंड तक नहीं लेके गए कि यार बच्चे हो गए कैसे सोच है ना, किसी को है ना वो रिलेटिव के किसी के चले जाएं तो भी बाहर से ही है ना। तो उसको रात के, और जनवरी का टाइम भाई, धुंध इतनी, ठंड इतनी, उसके पास तब बुलेट था नया उसने लिया था, सेल्फ स्टार्ट आता नहीं था तब। तो फेंका उसने, बाहर आया, किक मारे, नर्वसनेस में किक ना बजे, उसकी हार्ट बीट कहता यार मेरी तेज़ हार्ट बीट, 2-3 किकों के बाद स्टार्ट हुआ। कहता मैं 100, कहता बाबा ने बोला लाल लाइट पे भी मत रुकिए, कोई बात नहीं, अच्छा कहता रेड लाइट पे भी मत रुकियो, रुकना ही नहीं है, घर आना है। कहा कि सीधा अपने घर जाना है। जाने से पहले उसने फ़ोन करा, सारी प्रक्रिया उसने करी, घर आ गया। घर आके नींद उसको आई नहीं फिर भी, पर दिन उसका आ गया। उसके घर वाले ने बोला कि हाँ ठीक है सब, कोई बात नहीं। बाबा जी को फ़ोन करा, बाबा जी मैं घर आ गया। कहते ठीक है, कहते कोई टेंशन नहीं, सो जा।
तो कहता अब देखते हैं, कुछ होता तो बताइए। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है भाई कि ना, हमें कोई सर्दी ज़ुकाम है, कोई बीमारी है, मतलब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हमें जब कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख देता है ना, हालांकि चाहे हमें पता भी हो जाए कि हमें क्या होता है यार, हमने दवाई खा ली अब हम ठीक हो जाएंगे, साइकोलॉजिकली बंदा ठीक हो जाता है कि यार कोई चोट लगी है, कोई बैंडेड कर ली, 2-3 दिन कर रहे हैं, बंदा कहता है यार अब मैं ठीक हो जाऊँगा। उसको भी ये हुआ कि एक दिन वो था करके आया ना जब उपाय सेम डे, उस दिन रात को सो गया, घर पे थोड़ा सा माहौल था वो हो गया कि यार ठीक है चल, है ना, अब ठीक हो जाए। उसको वो दे रहे हैं कि बाबा जी ने सब ठीक कर दिया है, एक मोटिवेट करते हैं ना लड़के को मोटिवेट कर रहे, कहते हैं यार तू टेंशन ना ले, बाबा जी ने सब कर दिया, पाठ हो गया, पूजा हो गई, तूने घबराना नहीं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड रहता था। ये 3rd डे की बात है। अच्छा। तो 3 दिन से वैसे डिप्रेस था वो ज़्यादा। वो सोया, फिर जाके है ना बढ़िया नींद ली। कहता जब मैं कहीं भी जाता था तो कहता मेरे घर वाले घर को लॉक करके ना मेरे साथ वाले घर में रहते थे, और जब बोला था ना जब भी मैं जाता था घर पे और ताला लगा होता था, खुला कहता अगर घर पे गए हैं कोई खाना बनाने तो अंदर हमें लॉक नहीं खोलते। कहता इतना दहशत का माहौल था हमारे घर पे। अच्छा। तो हमें अपने ही घर में रहने में डर लगता था, तो हम अपने घर में कम, साथ वालों के घर में ज़्यादा रहते थे। अच्छा। और पर बाबा जी ने बोला था अपने घर पे रहो, कोई बात नहीं, कि ऐसे सिस्टम भागने से कुछ नहीं होगा। कहते रात को सोते भी थे तो हम हनुमान चालीसा लगा के सोते थे, पाठ करके सोते थे पूरा परिवार में, ऐसा कहता माहौल हुआ पड़ा था। मैं कहा चल ठीक है था, मैं कहा 3rd डे ऐसा ऐसा करा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।